हेलो दोस्तों, आज डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आगे जो फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका वीडियो बनाने जा रहा हूं। और इससे पहले रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। आज मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूं, है ना। सो एन इक्वेशन like m dx plus n dy is equal to 0 is said to be an exact if del m by del x del m by del y del m by del x के बराबर होना चाहिए। अगर m जो है dx का कोएफिशिएंट है, n जो है dy का कोएफिशिएंट है, अगर ये एग्जैक्ट होगा, मोटा मोटी भाषा में समझे कि ये यदि इंटीग्रेबल है, यदि del m by del y dx के कोएफिशिएंट जो m है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, और dy का जो कोएफिशिएंट n है उसको x के रिस्पेक्ट में, ये दोनों यदि बराबर होगा तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाएगा। और रूल है फॉर सॉल्यूशन इसको याद रखना है। यहाँ पे जो m में जितने भी टर्म हैं उसको हम लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, और n में वही टर्म लेंगे जो जिसमें सिर्फ y हो या कांस्टेंट हो, और यहाँ पर टेकन ऑल टर्म्स, ठीक है, एंड इसमें टेकन terms containing y only or constant, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम लें, एग्जाम्पल, सॉल्व ax प्लस hy प्लस g ऑफ dx प्लस hx प्लस by प्लस f dy इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि ये m dx प्लस n dy फॉर्मेट में है। सो कंपेयर करें तो m बराबर हो गया ax प्लस hy प्लस g, n इज इक्वल टू हो गया hx प्लस by प्लस f। तो यहाँ पे हम del m by del y लें, यानी ये h हो जाएगा, del n by del x लें, ये भी h हो जाएगा। सो देयरफॉर del m by del y इज इक्वल टू del n by del x, दैट इज द इक्वेशन 1 becomes an exact. So solution is ax plus by plus g with respect to x हो गया, प्लस वही टर्म लेंगे जो कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y होगा,
by प्लस एफ dy एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये कर दिए, और ऑल टर्म्स एंड treated y as a constant। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो a हुआ, x dx हुआ, by कांस्टेंट हुआ, dx एक साथ भी g को ले सकते थे, लेकिन चलिए करें by dy प्लस f dy c। सो ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू बी वाई एक्स प्लस जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस एफ वाई इज इक्वल टू सी। यही मेरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम इसको फाइनल आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इज इक्वल टू सी। यही मेरा आंसर हुआ। इसको ऐसे लिखें, ऐसे जैसे भी लिखें चलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। अब ये क्वेश्चन पिछले दिनों हम बताए थे, लेकिन इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं कि सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पिछले दिन हम बताए थे अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी इसको हम बना सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन चलें एक्स डी एक्स, चूँकि ये मेथड सीखना है इसलिए इस मेथड से हम बनाने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लें, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब m बराबर हो गया आपका x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n इज इक्वल टू हो गया y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। सो दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका माइनस हुआ y, और इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, इंटू 2y। क्लियर है। सो दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये ले लें, सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से ये n को हम x के रिस्पेक्ट में करें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x हुआ,
फिर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ माइनस 2x स्क्वायर हुआ। सो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। सो हम देखते हैं यहाँ पे कि डेल एम बाई डेल वाई जो हुआ वो डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर हुआ। सो देयरफॉर जो इक्वेशन है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है। सो इक्वेशन वन इज एन एग्जैक्ट। ठीक है, जब एग्जैक्ट है तो रूल का सहारा लें, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स, और उसमें वही टर्म लें जिसमें सिर्फ y हो, तो सेकेंड टर्म ये ओमिट हो जाएगा। सो ये y dy is equal to c. So this is x square by 2 minus y upon y tan inverse x by y आ गया and plus y square by 2 is equal to c हो गया। So finally आंसर हो गया x square minus 2 tan inverse x by y plus y square is equal to 2c। यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आशा है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से सीखे होंगे, और यदि डिटेल्स में पढ़ाई करनी हो पार्ट सेकेंड माने सेमेस्टर वाइज, तो सेकेंड सेमेस्टर का क्लास यहाँ अंतिम ये है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से आप मेरे पॉलीगॉन मैथ्स में ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट लिखें। थैंक यू।